बंगाल में योगी के सिंघम की एंट्री से यूपी की सियासत भी सुलग रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो इसी बहाने सीधे सीएम योगी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, बंगाल चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बने उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का जो अभद्र वीडियो सरेआम चल रहा है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन प्रशासन की छवि बेहद क्षतिग्रस्त हुई है। साथ ही भाजपा सरकार के तथाकथित महिला सम्मान व नारी वंदन के दावों की पोल भी महिलाओं के सामने पूरी तरह खुल गई है। आज भाजपा से जुड़ी हर नारी शर्मिंदा है, क्योंकि बहन बेटियां तो उनके घरों में भी हैं। देखते हैं इनका निलंबन बर्खास्तगी कितनी जल्दी होती है। इसका सीधा संबंध मुख्यमंत्री जी की छवि से जुड़ा है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। तो बंगाल के चुनाव के बहाने अखिलेश की नजर यूपी के 2027 के सियासी संग्राम पर है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं। सपा प्रवक्ता आजम खान ने तो इसे आधुनिक दौर की बूथ कैप्चरिंग करार दिया है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आईपीएस अजयपाल शर्मा को 4 तारीख के बाद कोर्ट में घसीटने की चेतावनी दी, तो पलटवार में बीजेपी ने इसे विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट बताया। आधुनिक बूथ कैप्चरिंग इसे कहते हैं। इस तरह से भाजपा जीतना चाहती है, लेकिन भाजपा के ये अधिकारी जो भाजपा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि आने वाला समय इनका यकीनन बेहद बुरा होगा। जिस तरह से ये मतदाता को डरा धमका रहे हैं, वो मतदाता इनको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जो यूपी का योगी मॉडल है लोकतंत्र की हत्या का, वो बंगाल में नहीं चलेगा। अखिलेश यादव जी अधिकारियों को जिस तरह से धमका रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की पुरानी रवायत है। जनता इस तरह की धमकियों का बदला अपने मत से देती है, और पश्चिम बंगाल में भी दीदी की दादागिरी का अंत होने वाला है। समाजवादी पार्टी इस तरह की बौखलाहट प्रदर्शित करके पेशबंदी कर रही है। इस तरह की हार के प्रति कारण इकट्ठा करने का काम कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा का मुकाबला करना अब विपक्ष के बस की बात नहीं है। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा। इधर टीएमसी धमकियां दे रही हैं, उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की धरती से ऐलान कर साफ कर दिया, 4 मई के बाद गुंडों का ठिकाना कहां होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बार बार गुंडों को उल्टा लटकाकर सीधा करने की बात कह चुके हैं। अब ये अपना ठिकाना ढूंढ रहे हैं। 4 मई को जब परिणाम आएगा, टीएमसी के गुंडे कहीं न कहीं आपकी सड़कों पर पंचर बनाते हुए दिखाई देंगे, और इसीलिए मैं आज आया हूं आपसे कहने के लिए। इसीलिए मैं आपको कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुशासन। मीडिया में बड़ी अफवाह है कि हिंसा होने वाली है। आप चिंता मत करना, कोई हिंसा नहीं होगी। मैं दीदी के गुंडे को चंदन नगर में बताकर जाता हूं, 29 तारीख को अपने घर से बाहर मत निकलना, वरना 4 मई के बाद उल्टा लटका कर चुनाव के बाद भी 7 दिन तक सीएपीएफ बंगाल में ही है। तो अब सवाल है कि क्या बंगाल की बिसात पर बिछी ये चाल सीधे 2027 के यूपी रण की तैयारी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी यूपी मॉडल को ब्रांड बनाकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उसी मॉडल पर सवाल उठाकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। बड़ा सवाल यह भी कि क्या अजयपाल शर्मा जैसे अधिकारी बंगाल के बाहुबलियों पर लगाम लगा पाएंगे, या टीएमसी का खेला यूपी मॉडल पर भारी पड़ेगा।
4 मई के नतीजे तय करेंगे कि गुंडे पंचर बनाएंगे या फिर सियासत का नया अध्याय लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।